वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, 6th लेक्चर लेकर आया हूँ ऑसिलेशन का। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने दोस्तों रेफरेंस सर्कल मेथड स्टडी किया था। रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है, जिसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो फेजर डायग्राम में क्या हमने क्या स्टडी किया था, एक पार्टिकल है वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। एक कौन सा भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट हमने रॉड कंसिडर किया था, तो वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसके जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म क्या करेंगे, वो एसएचएम परफॉर्म करेंगे। मतलब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है, जिसको हम परछाई बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, वो परफॉर्म क्या कर रहा है, वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये हमने दोस्तों शो किया था, ये हमने प्रूव किया था। देखो यहाँ अगर पार्टिकल है, इसका शैडो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे अगर रहता है तो इसका शैडो यहाँ रहेगा। मतलब यहाँ से शैडो यहाँ गया, फिर पार्टिकल यहाँ पर आया तो उसका जो परछाई है यहाँ गिरेगी। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ आता है सर्कुलर मोशन में तो उसकी जो परछाई है कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। मतलब परछाई पहले यहाँ ऐसे फॉलो, मतलब परछाई ने पहले ऐसे पाथ फॉलो किया था एंड बाद में दोस्तों परछाई ऐसे पाथ फॉलो करेंगे। जब पार्टिकल यहाँ आएगा उसकी परछाई यहाँ पर आएगी। ठीक है, पार्टिकल यहाँ आएगा उसकी परछाई यहाँ आएगी, पार्टिकल यहाँ जाएगा उसकी परछाई यहाँ आएगी। मतलब पार्टिकल पहले ऐसे गया था उसका परछाई, और बाद में उसका जो शैडो है, प्रोजेक्शन है, ऐसे गया था। मतलब जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसकी जो परछाई है या फिर उसका जो प्रोजेक्शन है वो एनी डायमीटर हमने वाई एक्सिस पर दोस्तों कंसिडर किया था, स्टडी किया था, तो वो क्या करता है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है। तो ये दोस्तों हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो उसमें एक कंसेप्ट आया था फेज एंगल। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं फेज इन एसएचएम। ठीक है, कल का लेक्चर सबको समझ में आ गया? ओके, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's start today's lecture. That is the, write down the title, phase in SHM. अभी फेज क्या होता है, फेज मतलब क्या होता है। अभी बच्चे ना थोड़ा घबरा जाते हैं, ऐसे अनसुने जब वो वर्ड जब सुनते हैं तो ऐसे घबरा जाते हैं, यार फेज क्या होगा। फेज मतलब होता है मेरे भाई एंगल। एंगल सबको समझ में आता है? यस। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो एंगल है या फिर उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, फेज होता है। तो यहाँ पर लीनियर एसएचएम में या फिर एसएचएम में फेज क्या है ये हम स्टडी करेंगे। तो फेज क्या है, एंगल है। देखिए, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड उसका जो शैडो है या फिर उसका जो प्रोजेक्शन हमने वाई डायमीटर पर लिया है, तो आप कौन सा भी डायमीटर ले सकते हैं, एक्स डायमीटर पर भी ले सकते हैं या फिर वाई डायमीटर पर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल है, उसका पोजीशन यहाँ आएगा। मतलब जब पार्टिकल का पोजीशन यहाँ था तो उसका फेज क्या था, जब पार्टिकल का पोजीशन यहाँ रहेगा तो उसका फेज क्या रहेगा। अगर हमें दोस्तों फेज पता है तो हम फेज से वो पार्टिकल का कौन सा ऑसिलेशन है, मतलब कितने नंबर का वो ऑसिलेशन है। देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ये टोटल उसका ये क्या है, फेज है। तो इस फेज से हम पता कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कहाँ पर है, इसका जो पोजीशन है, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, हम पूरी चीज़ें पता कर सकते हैं अगर हमें फेज पता है। तो अगर सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट पता है x = 3 सेंटीमीटर, तो क्या हमें पता चलेगा कि इस पार्टिकल ने जो उसका जो मोशन स्टार्ट किया है, लीनियर मोशन स्टार्ट किया है या फिर ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट किया है, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, ये हमें पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन हमें सिर्फ फेज पता है, तो फेज से हम पता कर सकते हैं कि वो पार्टिकल का अभी का पोजीशन कहाँ पर है, ये हम पता कर सकते हैं। तो उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, इस एंगल थीटा, एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ओमेगा टी। इट इज कॉल्ड एज द फेज इन एसएचएम। दिस थीटा और द एंगल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी इज कॉल्ड एज द फेज इन एसएचएम। तो बहुत बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मोस्ट इफेक्टिव और एक्सप्लेन द मोस्ट केसेस इन द फेज इन एसएचएम। मतलब फेज में जो मोस्ट केसेस आते हैं, मोस्ट पॉपुलर जो केसेस है वो एक्सप्लेन कीजिए। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है,
इसको मैं रब करता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बारिश का माहौल हो गया है, तो उसी वजह से थोड़ा क्वालिटी कम आ सकता है, क्योंकि पूरा ये जो क्लाउड है, क्लाउड पूरी तरफ से छा गया है, तो यहाँ पर पूरा अंधेरा सा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा क्वालिटी लो आ सकता है, तो इतना आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द पॉसिबल केसेस ऑफ फेज इन SHM। तो कौन कौन से केसेस हैं हम स्टडी करेंगे। सो स्पेशल केसेस, उसको हम नाम देंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इन SHM। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट स्टडी करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर देखिए, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है एंड उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी या फिर SHM परफॉर्म कर रहा है। उसका जो प्रोजेक्शन पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, पहले बाद में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है थीटा, मतलब क्या, फेज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। और दूसरी कौन कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड थीटा भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहाँ पर t इक्वल्स टू अगर 0 है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फेज बदलेगा, और वैसे वैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा एंड एक्सेलरेशन बदलेगा जैसे जैसे टाइम चलते रहेगा, ठीक है। मतलब जो चेंजेबल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फेज है। तो हमें अभी स्टडी करना है स्पेशल केसेस इन SHM। स्पेशल कौन से, फेज, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल। देखिए यहाँ पर आप टाइटल ऐसा लिख लीजिए, केसेस ऑफ फेज इन SHM, स्पेशल केसेस ऑफ फेज इन SHM। तो फर्स्ट केस है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब वो थीटा का एंगल कहाँ रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल एट टाइम जब 0 रहेगा तब पार्टिकल यहाँ पर है। तो तब पार्टिकल का पोजीशन क्या रहेगा, जब फेज थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा, एट दैट पॉइंट अ पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन है, देखिए यहाँ अगर पार्टिकल है, इसका हमने अगर प्रोजेक्शन यहाँ से अगर डाल दिया है, तो उसकी परछाई कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, और ये पॉइंट कौन सा है, मीन पॉइंट है। ये दो पॉइंट कौन से हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है। देखिए ये एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये भी एक दोस्तों एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये दोस्तों कौन सा पॉइंट है, ये मीन पॉइंट है, ये सेंटर जो है मीन पॉइंट है। सो जब दोस्तों फेज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा, तब क्या होगा, तब वो जो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर रहेगा, देखिए 0 डिग्री मतलब यहाँ आता है सर्कल में, तो अगर उसका हमने प्रोजेक्शन लिया तो यहाँ आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, एंड पार्टिकल का पोजीशन कहाँ रहेगा, मीन पोजीशन रहेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब जब पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तब उसका फर्स्ट जो एंगल रहेगा क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब एट दैट पॉइंट द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा, एंड जो पार्टिकल अगर वो मोशन स्टार्ट करता है, अगर वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 0। अगर इसमें दोस्तों थीटा इक्वल्स टू अगर 360 डिग्री रहता है, तो कहाँ आएगा, देखिए थीटा अगर 360 डिग्री मतलब ये उसने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये उस परछाई ने या फिर प्रोजेक्शन ने उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, मतलब सर्कल, जो पार्टिकल सर्कल पर जा रहा है उसने एक 360 डिग्री कंप्लीट किया, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गया था और बाद में यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फेज जो है 360 हो गया। तो अभी अगर 360 अगर फेज है तो क्या आएगा, पार्टिकल का पोजीशन सेम आएगा, मीन पोजीशन को ही आएगा, लेकिन उसने फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा और उसके परछाई ने फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा, एंड पार्टिकल ने फर्स्ट सर्कुलर मोशन मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा। आया समझ में, 360 डिग्री मतलब कंप्लीटेड फर्स्ट ऑसिलेशन, ओके, ऑसिलेशन, ओके। अभी सेकंड केस क्या है फ्रेंड्स, अगर थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियन है और उसको हम क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री है,
तो कहाँ पर आएगा, अगर थीटा 180 डिग्री है मतलब ये देखिए ये पार्टिकल ये जुब 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 यहाँ से आ गया भाई, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो टोटल एंगल कितना होता है भाई, पाई रेडियन होता है मेरे दोस्त। पाई रेडियन मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर उसका फेज अगर 180 डिग्री है तो उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर रहेगा, देखिए अगर फेज अगर 180 डिग्री है तो उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर रहेगा, अगर इधर से मैंने प्रोजेक्शन मारा तो यहाँ पर आएगा। ये मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन पर रहेगा। लेकिन कहाँ रहेगा, देखिए सेम पोजीशन पर रहेगा, लेकिन उसने क्या किया है, एक आधा कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, मतलब आधा उसने ऑसिलेशन किया है। और जैसे ही वो आगे जाएगा तब वो क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, वो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। इधर जब थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री है तब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो पार्टिकल का पोजिशन कहाँ पर रहेगा, एट दैट पॉइंट, एट दैट फेज, एट दिस फेज, उसको हम दिस बोल सकते हैं, दैट नहीं आएगा, दिस, एट दिस फेज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जो पार्टिकल का पोजीशन कौन सा रहेगा भाई, पार्टिकल का पोजीशन मीन ही पोजीशन रहेगा। देखिए यहाँ से अगर हमने प्रोजेक्शन मारा तो यहाँ पर आएगा, मतलब मीन पोजीशन को आ रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी आगे जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या आएगा, नेगेटिव वेलोसिटी आएगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हो गए 2 केसेस। अभी हम तीसरे केसेस में स्टडी करते हैं, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पेशल केस में का देखिए, ये स्पेशल केस है, ये मैंने रब किया था। तो स्पेशल केस में का जब थर्ड केस हम स्टडी करेंगे, जब थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियन रहेगा और जिसको हम 90 डिग्री बोलेंगे, तो π/2 रेडियन कहाँ पर आएगा भाई, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो गया है, तो ज़्यादा खिचड़ी भी हमें पसंद नहीं है। ठीक है, ये हमारा राइस ही अच्छा है, छोटा सा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, यहाँ से पार्टिकल कहाँ पर आ गया है भी, देखिए यहाँ से पार्टिकल आ गया है, यहाँ पर आ गया, मतलब 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर हो गया थीटा इक्वल्स टू π/2, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू पाई हो गया, एंड यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 3π/2 रेडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम स्टडी करें थीटा इक्वल्स टू π/2 और 90 डिग्री। यहाँ पर π/2 और जिसको हम डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो 90 डिग्री आता है। तब दोस्तों पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, पार्टिकल दोस्तों ये एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। ये पोजीशन कौन सा है, ये दोनों पोजीशन एक्सट्रीम है, और ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है भैया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब थीटा इक्वल्स टू π/2 रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तब पार्टिकल कहाँ रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। लेकिन कौन से एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव रहता है। तो जो पार्टिकल है हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को रहेगा। तो आप लिख सकते हैं एट दिस फेज पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोस्तों आपको लिखना है, तभी आपको मार्क मिलेंगे। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन। अगर फर्स्ट ऑसिलेशन वो परफॉर्म करता है तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को रहेगा। अगर वो सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, देखो उसने फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट करा तो यहाँ आएगा, अगर उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो यहाँ आएगा, और सेकंड ऑसिलेशन को कहाँ आएगा, अगर वो यहाँ पर आ गया तो थीटा कितना हो गया, फॉर द सेकंड ऑसिलेशन थीटा इज, एक रिवोल्यूशन का 2π रेडियन होता है, तो 2π + π/2 रहेगा। सेकंड ऑसिलेशन करो, देखें फर्स्ट ऑसिलेशन अगर करता है तो थीटा π/2 रहेगा। अगर सेकंड ऑसिलेशन वो कर रहा है तो फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए उसको टोटल फेज कितना लगेगा, 2π लगेगा। अगर यहाँ से वो स्टार्ट करता है तो अगर वो यहाँ पर आ गया तो 2π लगेगा, ये 2π + ये π/2, तो ये दोस्तों हमारा टोटल हो रहा है फेज ड्यूरिंग द सेकंड ऑसिलेशन। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 2π + π/2 ड्यूरिंग, ये कहाँ आएगा, सेकंड ऑसिलेशन। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स थर्ड वाला केस। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अभी मैं रब करता हूँ। तो अभी हमारा एक ही केस बचा है लास्ट वाला, जब थीटा क्या रहेगा, 3π/2 रहेगा। तो कहाँ पर आएगा, देखिए हमने पहले ये केस स्टडी किया था, ये फर्स्ट नंबर को स्टडी किया था, ये सेकंड नंबर को भाई, ये थर्ड नंबर को,
एंड लास्ट कौन सा बचा है, ये फोर्थ नंबर वाला, जब थीटा 3π/2 रहेगा। तो यहाँ पर आएगा फोर्थ, रोमन में आपको फोर्थ पता है, तो थीटा कितना आएगा 3π/2 रेडियन। 3π/2 रेडियन मतलब डिग्री में कितना होता है 270 डिग्री। देखिए 90 90 90, तो 90 90 90, यहाँ पर 90 मतलब दारू नहीं है, 90 मतलब ये हमारा 90 डिग्री एंगल। कुछ बच्चे ना 90 मतलब, चलो 90 मतलब ये 90 पैक, ओके वो नहीं है हमारा, ये 90 अलग है, वो 90 अलग है, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे हैं, तो शायद आपको पता नहीं 90 का मीनिंग आपको डिग्री ही पता होगा, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बच्चों को थोड़ा अलग पता होता है, ठीक है, आप मासूम हैं। तो जब थीटा 3π/2 रहेगा या फिर 270 डिग्री रहेगा, तो तब यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन कहाँ रह रहा है भाई, यहाँ पर पार्टिकल कहाँ पर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। लेकिन कौन से एक्सट्रीम पोजीशन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर ये आएगा। तो एट दिस फेज पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम है भाई लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। तो पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग उसके फर्स्ट ऑसिलेशन जब होगा तब रहेगा। अगर वो सेकंड ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो थीटा क्या आएगा, सेकंड ऑसिलेशन के लिए थीटा, देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो थीटा 2π रह गया, तो 2π प्लस, और वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 3π/2, मतलब 2π प्लस 3π/2 जब फेज रहेगा तब उसका कौन सा ऑसिलेशन रहेगा, सेकंड ऑसिलेशन। अगर थर्ड ऑसिलेशन है तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड ऑसिलेशन को 4π आएगा। अगर फोर्थ ऑसिलेशन है तो यहाँ पर क्या आएगा 6π आएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, 2π से बढ़ते जाएगा, एंड 2π से बढ़ते जाएगा, एंड प्लस कितना आएगा 3π/2 आ गया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने स्टडी किया है फेज इन एसएचएम। देखो फेज अगर वर्ड आया गया तो फेज, जो फेज को है, फेज को फेस करना है, हमें फेस करना है, ठीक है। तो फेज को घबराना नहीं है। तो फेज मतलब क्या होता है, फेज मतलब होता है वही एंगल, मतलब एंगल इन एसएचएम क्या है, ठीक है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल दिए हैं सॉल्व करके, थोड़े मतलब अच्छे न्यूमेरिकल है, उसकी वजह से मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फेज इन एसएचएम। तो इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ फेजेस इन एसएचएम। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ फेज इन एसएचएम। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए आएगा। तो आपको ये 4 केसेस लिखना है। कौन कौन से, ये जब 0 रहेगा, जब थीटा पाई रहेगा, जब थीटा π/2 रहेगा, जब थीटा 3π/2 रेडियन रहेगा। तो ये आपको लिखना है। आपको 2 मार्क, फुल 2 मार्क मिलेंगे आपको, आपका कोई मार्क नहीं यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो अभी हम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5.7, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110। जब दोस्तों फेज एंगल ये रहेगा तो वो कितने नंबर का ऑसिलेशन रहेगा, जहाँ पर फेज कितना रहेगा 1110 डिग्री रहेगा। तो हमें ये दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपको पता है जब उसका फर्स्ट ऑसिलेशन होता है या फिर फर्स्ट रिवोल्यूशन होता है, तो फर्स्ट रिवोल्यूशन में उसका फेज क्या रहेगा। देखिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए 2π रहेगा, थर्ड के लिए 2π रहेगा, एंड फोर्थ के लिए ऐसे 2π एडिशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो हम दोस्तों 2π मतलब 360 हो रहे हैं, हम रफली कैलकुलेट करते हैं। अगर 360 मिलाते हैं तो वह 1110 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और अगर हमने 360 मिलाया तो कितना होता है इसका, देखिए 0 6 6 6 3 18 3 3 3 9 एंड 1 10, मतलब 1080 हो रहा है, 1080 एंड 1110 ये आसपास आ रहा है। इसमें दोस्तों अगर हम 30 मिलाएंगे, अगर इसमें 30 मिलाएंगे तो कितने आएंगे, 1110 आएगा क्या नहीं आएगा। देखो अगर मैंने 360 को 3 बार मिलाया, अगर 360 को मैंने 3 बार मिलाया तो कितना आ रहा है 1080 आ रहा है।
तो अगर 1080 में अगर दोस्तों मैं 30 मिलाता हूँ तो कितना आएगा, 1110 आ रहा है क्या नहीं, यस बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3 बार 360 मिला रहे हैं मतलब क्या होता है, उसके 3 रोटेशन हो रहे हैं। देखो 360 मिलाया मतलब क्या हो गया, देखो फर्स्ट रोटेशन के लिए एक 360 हो गया, फिर एक 360 हो गया, फिर एक 360 हो गया, मतलब उसके 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए हैं, मतलब उसके 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए हैं, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए हैं। एंड 3 ऑसिलेशन कंप्लीट होना है मतलब उसका फेज कितना हो गया, 1080 हो गया। देखो 3 के लिए कितना आ रहा है, 1080 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर उसने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद वो कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पार्टिकल जब यहाँ रहेगा तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में मतलब वो कितने नंबर का ऑसिलेशन है, जब वो फेज कितना रहेगा, 1110 डिग्री रहेगा। तो कितना आ गया, थर्ड आ गया, और थर्ड आने के बाद वो फोर्थ ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा आता है तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल्स टू कितना आता है, 1080 प्लस 30। मतलब ये देखिए मेन थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेन जो हमारा गिवन डेटा में थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 1110 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको हमने डिवाइड किया है, 1080 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 1110। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1080 मतलब क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 पाई आ रहा है। मतलब क्या, देखो 3 टाइम्स 2 पाई मतलब 3 टाइम्स 360 मतलब क्या होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई प्लस ये 30, मतलब उसका जो थीटा है कितने टाइम्स ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, थर्ड उसने ऑसिलेशन कंप्लीट किए है और फोर्थ ऑसिलेशन के लिए वो रेडी है और ये यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो x इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो सॉरी x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो a इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो उसने 3 ऑसिलेशन तो कंप्लीट किया है नो डाउट, और फोर्थ ऑसिलेशन के लिए उसके पास थीटा कितना है, 30 है। तो यहाँ पर 30 पुट कीजिए, यहाँ पर मैं थीटा 1 करता हूँ, थीटा 1 का वैल्यू कितना है, 30 है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू ये इंटू साइन 30 मतलब 1/2 होता है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, a/2 मतलब इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, टोटल a है, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है। देखिए भाई a/2 मतलब इसका पोजीशन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये पार्टिकल का पोजीशन है, इसका ये प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, मतलब ऑसिलेशन का उसका स्टेट क्या आएगा, a/2। जब वो डिस्प्लेसमेंट a/2 करेगा 3 रिवोल्यूशन या फिर 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आ गया सबको समझ में। उसने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं, तो 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ऑसिलेशन द पार्टिकल हैव द डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a/2 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। आ गया सबको समझ में। तो यहाँ पर दोस्तों और एक ही न्यूमेरिकल बचा है, तो वो हम सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक ही न्यूमेरिकल बचा है, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिखा है। तो क्या है स्टेटमेंट भाई, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, जब वो थर्ड ऑसिलेशन पार्टिकल कंप्लीट करता है, मतलब कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट किया है क्या, कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन मतलब वो थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ड्यूरिंग लीनियर एसएचएम अ पार्टिकल इज एट -√3/2 a हीडिंग टू मीन पोजीशन डिटरमाइन फेज एंगल। तो यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, ये जो पार्टिकल है ये थर्ड ऑसिलेशन या फिर थर्ड रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करना है। देखिए ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ये आ गया, एक कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया एंड वो थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाला है। तो उसका जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन उसका कहाँ पर दिया है, x इक्वल टू हमें गिवन दिया है, गिवन डेटा, तो x इक्वल टू हमें दिया है -√3/2 a दिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल्स टू ये साइन थीटा हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास दोस्तों ये फार्मूला है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फेज एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब हमें
फेज फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले एग्जांपल में हमें क्या दिया था, हमें एंगल दिया था और हमें बोला था कि वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पर आएगा और उसका पोजीशन कहाँ पर रहेगा, उसका स्टेट ऑफ पोजीशन क्या रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें थर्ड ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है। तो थर्ड ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट करने को आएगा और उसका जो फाइनल पोजीशन यहाँ पर आएगा -√3/2 इंटू ए रहेगा, तब उसका जो फेज एंगल थीटा क्या रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल्स टू कितना है, x का वैल्यू पुट करते हैं √3/2 a इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों a कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू आता है -√3/2। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आएगा माइनस। तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम बाय यूजिंग साइन वेव हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू कहाँ रहेगा या फिर कितना रहेगा। ये देखिए साइन वेव है, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ये पाई रेडियन एंगल हो गया। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है मतलब ये साइड में इसका एंगल आएगा। तो हम दोस्तों पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर √3/2 कहाँ अगर आता है, यहाँ पर आता है 60 में आता है। अगर 60 मतलब कितना होता है, ये देखो यहाँ पर ये पाई प्लस 60 मतलब कितना होता है, पाई प्लस 60 मतलब π/3। अगर पाई प्लस π/3 एंगल है तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 का एंगल क्या आएगा, पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 मतलब पाई मतलब 180 प्लस π/3 मतलब 60। तो यहाँ पर दोस्तों दो केसेस है। यहाँ पर अगर आता है पार्टिकल तो एंगल कितना आता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर -√3/2 है, ये यहाँ पर y एक्सिस पर। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या रहेगा, जो आपका जो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। देखिए ये 2π में से अगर -π/3 होता है तो यहाँ पर ये पार्टिकल आएगा। तो और इसका क्या आएगा, 2π π/3। तो इसके दोस्तों दो वैल्यू है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा ये। अगर नहीं है तो आपको साइन वेव याद रखना है। देखो साइन वेव पॉजिटिव कहाँ तक रहता है, देखो 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है। देखिए पहले इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज होता है, लेकिन 180 डिग्री तक साइन वेव पॉजिटिव रहता है। उसके बाद वो चला जाता है नेगेटिव में। हमें नेगेटिव ही चाहिए भाई, नेगेटिव हमें -√3/2 चाहिए। तो +√3/2 कहाँ पर आएगा, 60 को आएगा, मतलब π/3 को आएगा। तो ये माइनस कहाँ आएगा, ये पाई प्लस ये π/6, ये सॉरी π/3, ये पाई प्लस π/3 मतलब इसका वैल्यू आ गया। लेकिन ये पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उसका सेम वैल्यू आता है। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस एंगल को भी उसको सेम वैल्यू आएगा। तो ये एंगल मतलब क्या होता है, ये एंगल मतलब क्या होता है, ये 2π में से अगर हम -π/3 निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा -√3/2। तो यहाँ पर हमें दोस्तों थीटा के दो वैल्यू मिले हैं, एक पाई प्लस π/3 और 2π माइनस π/3 मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑसिलेशन मतलब थर्ड ऑसिलेशन। तो ये जो पार्टिकल है थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाला है। तो थर्ड ऑसिलेशन मतलब ये ऑसिलेशन कंप्लीट किया, दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया और तीसरा ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो यहाँ आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब ये देखिए ये आएगा क्या, ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये पाई प्लस मतलब ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हमें थर्ड ऑसिलेशन वो कंप्लीट ही करने वाला है। तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा, मतलब 2π माइनस π/3 रहेगा। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर लॉजिक का भाग है। तो थीटा क्या आएगा हमारा, तो पार्टिकल इज अबाउट टू कंप्लीट थर्ड ऑसिलेशन, मतलब वो थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने ही वाला है। ठीक है, थर्ड ऑसिलेशन। तो उसकी वजह से क्या आएगा, ये जो एंगल है ये नहीं आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मतलब
वो ऑसिलेशन कंप्लीट, मतलब वो आधे से थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है, मतलब 2.5 से थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो वो थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट ही करने को आया है, मतलब करीबन नियर अबाउट आया है, वो नज़दीक आया है। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, 2π-3, तो थीटा क्या आएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 2π-π/3, तो ये आएगा 2π-π/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया एंगल 2π-π/3, तो यहाँ पर टोटल एंगल क्या आएगा, टोटल फेज एंगल क्या आएगा, देखिए इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैं रब करता हूँ। अभी यहाँ पर आएगा फेज एंगल, तो फेज एंगल इसको मैं θ1 करता हूँ, इसको θ1 करता हूँ, एंड जो मेन हमारा फेज एंगल है उसको मैं थीटा बोलता हूँ। तो फेज एंगल क्या आएगा, 2π+2π+ ये आएगा। देखो उसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, मतलब स्टार्टिंग में उसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं। देखो स्टार्टिंग में 2 ऑसिलेशन कंप्लीट, मतलब फेज 2π+2π, एक ऑसिलेशन का 2π, दूसरे ऑसिलेशन का 2π, और थर्ड ऑसिलेशन का फेज क्या आ रहा है, 2π-π/3, तो ये आएगा 2π-π/3। तो देखिए यहाँ पर 2π+2π+2π कितना होता है, 6π होता है, 6π-π/3। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, मतलब ये 18π-π/3 आता है, ठीक है। तो 18π-π का वैल्यू कितना हो गया, देखो विदिन 1 सेकंड में दोस्तों मैं आंसर फाइंड आउट करूंगा। 18π-π कितना होता है, 17π होता है, 18 में से 1 गया, 17 बचे, ये /3 आता है, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 17π/3 आ गया सबको समझ में। अगर किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सो फ्रेंड्स थोड़ा मतलब रोशनी कम है, तो क्योंकि यहाँ पर पूरे बादल छा गए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा है, तो उसके लिए सॉरी। एंड दोस्तों अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एस्ट्रेचम देखने वाला है। बहुत ही VVIMP टॉपिक है, 4 मार्क के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो अगला वीडियो मिस मत कीजिए, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।